ओम नमो नारायण। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत गीता का मूल पाठ का 15वें अध्याय का मैं पाठन करूंगा। उसके बाद में उस पाठन को पढ़ने के बाद में फिर मैं उसको अपने मुख से उसका व्याख्यान करूंगा। श्री महादेव जी ने पार्वती जी से कहा कि अब गीता के 15वें अध्याय का महात्म श्रवण कीजिए। गौड़ देश में एक कृपा नरसिंह नाम के एक राजा थे जो बड़े प्रतापी थे और बड़े बुद्धिमान। उनके एक सेनापति थे जिनका नाम सर्व मेरुंड था। उसकी भुजाओं में प्रचंड बल था और दोनों राजा और सेनापति ने मिलकर देवताओं को भी जीत रखा था। एक बार उस सेनापति के पाप जागृत हुए और उस पापी ने राजकुमार सहित महाराज का वध करके स्वयं राज्य के ऊपर में अपना अधिकार जमाने का मन बनाया और ये निश्चय करने के साथ ही उसको एक बहुत भयंकर बीमारी लग गई और वो हैजे के शिकार से वो सेनापति प्राप्त हुआ और कुछ समय कल्प के बाद में उसका प्राण विसर्जन हो गया और पुनः उसने अश्व की योनि में पैदा हुआ। अब वो अश्व की योनि में जब पैदा हुआ तो उसको एक वैश्य ने अद्भुत घोड़ा देखकर उसने उसको खरीद लिया, क्योंकि इस अश्व का जो पेट जो था वो चपटा हुआ था। फिर उसको वो लेकर आया और वो वास्तव में घोड़ा गुणों में उच्च श्रवा के समान लगता था। उसके शुभ लक्षणों को देखकर उस अश्व की उसने मन देखकर राजा ने बड़े आनंद के साथ उस वैश्य ने राजा के पास में जाकर उस अश्व को राजा के सम्मुख जाकर उस अश्व को उसने बेचा। राजा ने भी बहुत सारे अश्वों को जो अश्वों के अंदर में विशेषता रखते हैं ऐसे व्यक्तियों को बुलवाया और उस अश्वों का विश्लेषण करवाया कि वास्तव में ये अश्व जो ये मूल्य मांग रहा है वैश्य, क्या ये उतने मूल्यों पे आधारित है। तो इस प्रकार से उन्होंने सब लोगों ने कहा कि नहीं राजा, ये जो वैश्य जो आपको अश्व बेच रहा है ये वाकई में उतना मूल्य रखता है। अब इस प्रकार से राजा ने उसको खरीद कर उसके ऊपर में चढ़कर वन के अंदर में उन्होंने शिकार करने के लिए उसके ऊपर उद्धत हुए। घोड़े को लेकर वो कुछ दूर तक जाते एक घोर वन के अंदर में आए और राजा ने क्या किया कि घोड़े को एक वृक्ष की डाली से बांध दिया और स्वयं एक चट्टान पर चढ़ने लगे। जो ही वो चट्टान पर चढ़ने लगे तो और एक हवा से उड़ता हुआ पत्ता एक शिला खंड पर गिरा। उस शिलाखंड पे गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। राजा ने उसे उस बांधे हुए अश्व के मुख के सामने में उस पत्थर को उठाकर उस 15वें श्लोक का आधा भाग पढ़ा। उस प्रभाव से, उस श्लोक के पाठन के प्रभाव से उसी समय वो अश्व योनि से, जो अश्व की योनि में वो राजा का सेनापति आया हुआ था, वो उस कथा को सुनकर उस आधे श्लोक को श्रवण करके उसने वहीं पे अपने शरीर को विसर्जन किया और वो पूर्ण रूप में स्वर्गलोक को गया। तब उन्होंने इस आश्चर्यचकित घटना को देखा और वहाँ पर राजा ने ढूंढना प्रारंभ किया। तो ढूंढते ढूंढते उन्हें एक त्रिकालदर्शी और मनव्रेता नाम को ध्यान करने वाले ऐसे महापुरुष विष्णु शर्मा नाम के ब्राह्मण उन्हें मिले। फिर उन्होंने उनको पूछा तो उन्होंने कहा कि राजन, यही है सर्व मेरुंड जो आपका सेनापति था, जो आपका ही हत्या करना चाहता था पुत्रों के समेत। उसके पाप से ये घोड़े की योनि में आया था और अब आपने जो इसे गीता के 15वें अध्याय के श्लोक जो आधा श्लोक इसे आपने श्रवण करवाया है, उससे ये अश्व की योनि को त्याग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ है
तदंतर ने राजा ने अपने सैनिकों को बुलवाकर और उन ब्राह्मणों को नमस्कार कर वहाँ पर गीता का 15वें अध्याय का श्लोक अक्षरों से अंकित कर उन्होंने नाना प्रकार का उसका पाठन किया, जिसके करने से राजा को अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई। कल मैंने आपको श्रीमद् भागवत गीता के 14वें अध्याय का पाठन सुनाया था और आज मैंने श्रीमद् भागवत गीता का 15वें अध्याय का पहले अभी आप लोगों को मूल पाठ सुनाया है। इस मूल पाठ के अंदर में क्या श्रवणार्थ किया गया है कि एक बार माँ पार्वती को भगवान शंकर कहते हैं कि गौड़ देश के अंदर में नरसिंह नाम के एक राजा थे और उनका सर्वमेरुंड नाम का एक सेनापति था। उस राजा के अंदर में इतना तेज था कि उस राजा ने देवताओं को भी जीत रखा था। अब उस राजा का एक जो वो विश्वसनीय सर्वमेरुंड नाम का जो सेनापति था, वो राजा के द्वारा जीती हुई उन नगरियों के ऊपर में विशेष ध्यान रखता था। तो एक बार उसके मन में एक पाप जागृत हुआ कि क्यों ना मैं इस सबको ही अपने अंदर कर लूँ, इसे अपने अधीन कर लूँ, मैं राजा और राजा के पुत्रों को जान से मार दूँ और उसकी जगह पर मैं ही जाकर राज्य करने लगूँ। देखो, चराचर संसार का ये नियम है, हर व्यक्ति दूसरे के सर के ऊपर पांव रखकर आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन भगवान श्रीमन नारायण कहते हैं कि आगे और पीछे वाले की बात नहीं है, बात है उच्च कर्मों की। जो उच्च कर्म उच्च संस्कार करके जीवात्मा प्रभु के पास जाता है वही सबसे आगे होता है, और जो घृणित कर्म करता है और चाहे भौतिक सुखों और संसाधनों का वो बहुतों का मालिक भी हो तो भी वो पीछे ही रहता है। अब उसने ऐसा किया तो उसको पाप का फल मिला, उसको हैजे की बीमारी होगी, सर्वमेरुदंड को हैजे की बीमारी हो गई, जिससे वो कुछ काल के अंदर में मर गया। लेकिन उस बीमारी के अंदर में वो राजा को बता नहीं पाया कि राजा मैं तुम्हें मारना चाहता था, उसका ये मुझे परिणाम मिला है। अब उन्होंने मृत्यु को जब प्राप्त कर लिया तो मृत्यु को प्राप्त करने के बाद में, उस बीमारी से ग्रसित होने के बाद में, अब राजा ने उस बात को भूल गया, समय कल्प बीता भूल गया। अब उस सर्वमेरु ने जो है कुछ समय के बाद घोड़े की योनि में आया। अब वो ऐसा घोड़ा बना जो जिसकी पेट बिल्कुल पतली थी, चपटी थी, वो और घोड़ों से थोड़ा अलग दिखता था, और वो भागने में भी उसकी बहुत अत्यधिक गति थी। वो ऐसा प्रतीत होता था जैसे उच्चवे श्रवा एक अश्व हैं जो इंद्र के और सूर्य नारायण भगवान के रथों में जोड़े जाते हैं, जिनकी गति पवन की गति के तरह होती है। उन्होंने कहा कि ये उच्चवे श्रवा की तरह भागता है, तो उसको एक वैश्य ने खरीद रखा था। जब उसकी और ज़्यादा समाज के अंदर में उस घोड़े की मांग ज़्यादा हो गई तो उस वैश्य ने उस घोड़े का अच्छा मूल्य प्राप्त करने के लिए वो राजा के पास गया और राजा को जाकर कहना है कि महाराज ये घोड़ा आप देखो, ये उत्तम गुणों वाला ये घोड़ा है, अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसे ले लो। तो राजा ने कहा कि दिखाओ। अब उस घोड़े को लेके आया गया राजसभा के अंदर में। जो घोड़ों के विशेषज्ञ थे उनको बुलवाया गया। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि महाराज वाकई ये बहुमूल्य रत्न के समान ये अश्व है, इसको आप ले लो। राजा ने जितने रत्न थे वो सारे रत्नों जो उस वैश्य ने मांगा उसको दिया और उस घोड़े को खरीद कर अपने अस्तबल में बंधवा लिया। फिर राजा ने क्या करा कि मन क्रम विचार बनाया कि इस घोड़े के ऊपर मैं बैठ के तो देखूं। अब राजा ने उसके ऊपर बैठा और एक वन के अंदर में गया शिकार खेलने के लिए। राजा जब वन के अंदर में गया तो बहुत दूर जाने के बाद में राजा प्यास से दुखित हुआ, प्यास उसे लगी। तो वो बहुत दूर जाने के बाद में उसने देखा कि एक पर्वत की कंदराओं के बीच में कहीं पे सरोवर दिखा। उस सरोवर के अंदर में राजा जाकर जल की क्षुधा को मिटाने के लिए वो उस अश्व के ऊपर से उतरा और उस अश्व को एक वृक्ष से जाकर बांध दिया। और जो ही बांध कर वो आगे बढ़ा राजा, तो उसने क्या देखा कि एक
पत्ता, बहुत बड़ा पत्ता टूट कर नीचे गिरा और वो गिरा एक शिलाखंड के ऊपर में। जैसे ही राजा के आंखों के सामने वो पत्ता गिरा और एकदम से गिरा तो राजा की दृष्टि सबसे पहले उस शिलाखंड के ऊपर गई। अब उस शिलाखंड को देखकर राजा ने मन में सोचा कि पता नहीं ऐसा क्या है जो इतना बड़ा पत्ता सीधे मेरे नेत्रों के आगे से नीचे गिरा और वो एक शिलाखंड के ऊपर गिरा। राजा वहाँ पर गए और उन्होंने देखा तो उसके ऊपर श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। अब राजा ने उस शिलाखंड को उठाकर देखा और ये पढ़ना प्रारंभ किया। उसके पढ़ते के साथ वहीं पे वो अश्व भी बंधा हुआ था वृक्ष के साथ, और उस अश्व ने जैसे ही उस आधे श्लोक को सुना तो उसका शरीर वहीं पे विसर्जित हो गया और उसमें से एक दिव्य आत्मा निकली और वो स्वर्ग को चली गई। अब ये चीज को देखकर राजा एकदम से घबरा गया कि ये ऐसा मैंने कौन सा श्लोक पढ़ा जिसके पढ़ते के साथ ही जो इतना महंगा अश्व मैंने खरीदा था वो हाल तत्क्षण मारा गया। अब वो इस बात को देखकर वहां पर वो बड़े विचलित हुए राजा, और वो आगे वन की ओर जाने लगे तो उन्हें एक मुनि का, एक ब्राह्मण का आश्रम दिखा। उस आश्रम को देखकर राजा बड़े प्रसन्नचित हुए और उन्होंने वहां पर जाकर देखा तो ये आश्रम किनका है, तो विष्णु शर्मा नाम वाले ब्राह्मण का, जो बड़े ही अमित तेजस्वी ब्राह्मण हैं। अब उन ब्राह्मण के आश्रम में गए और उन्होंने जाकर उनको नमस्कार करा, और जो ही वो पूछना चाहा तो उन्होंने सर्वप्रथम कहा कि राजा आप चिंतित क्यों हो रहे हो, वो जो अश्व मर गया है वो अश्व और कोई नहीं, आपका सेनापति सर्व मेरुदंड वही है, और उसने पाप कर्म किया था कि वो आपको और आपके पुत्रों को मारना चाहता था और उस राज्य का उत्तराधिकारी वो बनना चाहता था। उस पाप कर्म की वजह से उसको भगवान ने अश्व बनाया। अब यहाँ पर दो वार्ताएं होती हैं। एक, जो व्यक्ति दूसरों की धन में इतनी इच्छा रखता है, पाप को जागृत करता है, दूसरे की वस्तुओं में इतना प्रमाद उत्पन्न कर लेता है, तो उसको ऐसे ही छोटी और कुलीन जातियों में आना पड़ता है। और जब वो उसको कुलीन जातियों में आना पड़ता है तो इस कुलीन जाति में वो उसी के यहाँ आता है जिसका उसने ज़्यादा हरण किया होता है। जैसे कि अब कई लोग कुत्ता पालते हैं, उसको वो इतना स्नेह करते हैं कि अपनी गाड़ी की फ्रंट सीट पे बिठाते हैं, घर में अच्छा भोजन खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं। अब वो जो ऐसा कर्म कर रहे होते हैं वो कौन है, वो उस जीवात्मा से जुड़ा हुआ कोई उसका संबंधी है, कोई उसका ऐसा अज्ञात व्यक्ति है जो उसे अभी तक पता नहीं है, लेकिन वो उससे ये सुख भोगने के लिए अथवा भुगवाने के लिए उस योनि में आया हुआ है और उससे वो सुखों की अनुभूति करवा रहा है। अब यहाँ पर मैं उन ब्राह्मण देवता के मुख से जब ये उन्होंने सुना राजा ने, तो राजा बड़े प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। तो उन्होंने कहा कि महात्मन अब आप कृपा करके मुझे बतलाइए कि उस सर्व मेरुदंड का आगे क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि देखो वो तो आगे स्वर्गलोक को चला गया। तो उन्होंने कहा कि महाराज मुझे ये समझ नहीं आया कि आप ऐसे त्रिकालदर्शी कैसे बन गए। तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं ऐसे त्रिकालदर्शी केवल और केवल गीता के 15वें अध्याय का स्वाध्याय पाठन करने के प्रभाव से मेरे को ऐसी सिद्धियों की प्राप्ति हुई है कि मैं आगे भविष्य में जो कुछ होने वाला है उसको मैं पहले ही देखकर समझ लेता हूँ। इस बात को सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को बुलवाया और अपने नगर के अंदर में जाकर श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय का नित्य पाठन करवाया, और उस पाठन को करते 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 समय कल्पों को बीतने के बाद में जब वो राजा मरा तो मोक्ष को प्राप्त किया। उसने वो मुक्ति की ओर गया और उसने अपने आप को मोक्ष की प्राप्ति करवाई। अब मैं आपको दूसरी ओर ले चलता हूँ, श्रीमद् भागवत महापुराण की ओर, जहाँ पर कल मैंने आपको कथा सुनाई थी कि सुखदेव ने पूछा था
पर राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा था कि मृत्यु क्या है और उससे निर्धारित काल और स्थान क्या है। मैंने 3 कथाओं के अंदर में आपको पूरा व्याख्यान कराया था। अब उन कथाओं को सुनने के बाद में आज तीसरे दिन की कथा के अंदर में उन्होंने सबसे पहले फिर गुरुदेव भगवान को पूजा अर्चना करी और पूछा कि हे गुरुदेव भगवान, कृपा करके मुझे ये बतलाइए कि ये तो मृत्यु है और उसका एक स्थान निर्धारित है, काल निर्धारित है, उसके फलस्वरूप जीव आत्मा मरता है और अपने कर्मों को भोगता हुआ पृथ्वी पे आता और जाता है। लेकिन इन सब कथाओं को पढ़ने और श्रवण करने के बाद भी, ऐसे मुनिजनों के द्वारा कहने के बाद भी व्यक्ति इस भौतिक शरीर के अंदर आसक्त क्यों हो जाता है। तो कहने लगे कि राजा तेरे को इसकी भी एक प्रसंग सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। तो कहने लगे कि हाँ प्रभु आप बताओ। तो यहाँ पर सुखदेव भगवान उस राजा परीक्षित को एक कथा सुना रहे हैं कि देखो, एक बार एक राजा था। उस राजा ने बहुत सारे क्षेत्रों को जीत रखा था और बहुत सारे क्षेत्रों को जीते जीते उसके मन में एक बार विचार आया कि वो अपने क्षेत्र के किसी विशाल वन की ओर जाए और उनको देखकर आए कि उसके राज्यों के अंदर में जो सुख साधनों की वस्तुएं हैं वो कितनी हैं, सुखों और साधनों के संसाधन कितने हैं, जो प्रकृति की ओर से देन है वो कितने हैं। ऐसा विचार करके राजा ने क्या किया कि वो भागते हुए अपने घोड़े के ऊपर, रथ के ऊपर बैठा और वो घूमते 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 एक घोर वन के अंदर में आ गया। अब वन के अंदर में जब वो राजा और आगे बढ़ता गया और आगे बढ़ता गया तो अंत में जब वो वन के मध्य में पहुंच गया तो इतने में सूर्य अस्त होने लगा। अब राजा ने सोचा कि इस सूर्य अस्त के समय काल के अंदर में अब अगर वो वापस राज्य की ओर भी जाता है तो इसी वन के अंदर में कहीं रात्रि होगी। तो राजा ने सोचा कि वहाँ वापसी जाने से अच्छा यहीं पर कोई आश्रय मिल जाए ताकि रात्रि यहाँ बीत जाए और फिर प्रातः काल उठकर मैं अपने राज्य में चला जाऊँगा। अब राजा ने ऐसा विचार किया। तो विचार करके वो राजा ने ढूंढना प्रारंभ किया और ढूंढते ढूंढते उसे एक बहेलिये का घर दिखा। उस बहेलिये के घर से बड़ी बदबू आ रही थी, दुर्गंध आ रहा था। क्यों दुर्गंध आ रहा था? कि उस बहेलिये ने क्या कर रखा था कि अपने छत के ऊपर में जिन पशु पक्षियों को वो मारता था उसके मांस को सुखाता था अपने खाने के लिए। और जिस झोपड़ी के अंदर में वो रहता था उसी झोपड़ी के अंदर में उसने मल मूत्र विसर्जन करने का एक केंद्र बना रखा था। उसी में वो मल मूत्र का विसर्जन करता था और वहीं पे कुछ ही सी दूरी पे वो सोता था। उसके अंदर में इतनी दुर्गुणता आ रही थी और उस दुर्गुणता और उस दुर्गंध से राजा का सर चकरा रहा था। लेकिन राजा के पास में कोई और चारा भी नहीं था कि और इस झोपड़ी के अलावा वो कहीं और भी जा सके। तब वो राजा गया, उसने सोचा कि रात ही तो बितानी है। तो वो बहेलिये के पास गए और राजा ने कहा कि देखो, जिस क्षेत्र के तुम अंदर में हो ये क्षेत्र मेरा है और इस क्षेत्र का राजा मैं हूँ और मैं ऐसे वन में शिकार करने के लिए आया था और रात्रि हो गई तो मैं तुम्हारे पास में आया हूँ। तो कृपा करके तुम मुझे अपने इस क्षेत्र के अंदर में, अपने इस झोपड़ी के अंदर में आज रात के लिए मुझे रुकने दोगे? तो उस बहेलिये ने राजा को कहा कि राजा साहब, आप इस क्षेत्र के मालिक हो, राजा हो आप, आपको मना कौन करेगा? लेकिन मैं आपको एक बात बतलाऊं। कहने लगे क्या? तो उन्होंने कहा कि ये जो मेरी झोपड़ी है ना, इस झोपड़ी में एक समस्या है। तो उन्होंने कहा क्या समस्या है? कि जो इसमें आता है ना, आने से पहले उसको दुर्गंध लगती है और जब वो एक रात रह जाता है तो उसको इसमें सुगंध आने लग जाती है और फिर वो इस झोपड़ी को छोड़ना नहीं चाहता, फिर मुझे लात जूते मार के उसके भगाना पड़ता है। तो राजा ने कहा कि
मन में सोचा कि कैसा मूर्ख है ये, शायद ही कोई ऐसा मूर्ख होगा जो ऐसे दुर्गंधित जगह में आएगा और दुर्गंधित जगह में आकर यहाँ पर एक रात रुकेगा और उसके बाद में कहेगा कि नहीं, अब मैं इस जगह से नहीं जाऊँगा जहाँ पे सर्वत्र गंदगी ही गंदगी है। तो राजा ने कहा कि भैया वो तो चलो जो भी थे उनका मुझे पता नहीं, लेकिन देखो मैं हूँ राजा, तुम्हें पता ना राजा की क्या शोभा होती है, क्या शोभायमान उसकी स्थिति होती है। तो उन्होंने कहा कि हाँ वो तो मुझे पता है, लेकिन महाराज मैं जो कह रहा हूँ वो भी बड़ी बात पक्की है, क्योंकि आज तक जितने भी यहाँ पर राहगीर आए हैं उन सबको फिर मैंने सुबह में लात जूते मार के भगाया है, तब वो भागे हैं, ऐसे नहीं गए। तो राजा ने कहा कि भैया देख, जो राहगीर आए थे उनका मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इस प्रदेश का क्षेत्र पालक हूँ, मैं इस प्रदेश का राजा हूँ, तो तुम मुझे यहाँ पे रहने दे और मैं कल प्रातः काल खुद ही उठ के चला जाऊँगा, तेरे को लात जूते मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर जब राजा के बार बार निवेदन करने के बाद उस बहेलिये ने कहा ठीक है राजा साहब आप आ जाओ, आओ। अब राजा साहब अंदर में आए। पूरे दिन तो वन में उनको हो गया था, अब उन्होंने पीने के लिए उससे पानी मांगा। अब उसने क्या किया रखा था कि पास ही में एक जो कुआं था जिसमें इतना स्वच्छ पानी नहीं है, उसमें से जल निकाला और राजा को दिया। राजा ने पानी देखा तो उसको बड़ी गंदी नजर आई, लेकिन अब करता क्या राजा, प्यास लगी है, पानी तो कुछ पीना है। उसने उस पानी को पी लिया। उसके बाद में वहीं पर राजा ने कहा कि जब इतनी कृपा की है तो थोड़ी मुझे भूख भी लग रही है, खाने को कुछ अन्न दे दो। तो उसने कहा कि महाराज मैं जो आपको खाने को अन्न दूंगा तो मैं वही अन्न दूंगा जो मैं खाता हूं, क्योंकि मैं कुछ और बना के भी नहीं दूंगा। तो राजा ने कहा कि अच्छा भैया जो तुम खाते हो वही दे देना हमें, कोई बात नहीं। अब राजा ने जब ऐसा कहा कि वही दे देना, तो उन्होंने क्या किया कि मांस वो खाता था, छत पे से उतरा और एक गला हुआ मांस का टुकड़ा लाया, जल भून के राजा को दिया। राजा के मन में और ज़्यादा दिक्कत होने लगी कि ये मांस कैसे अंदर जाएगा। अब लेकिन लगी है भूख, क्या करेगा, खाना तो पड़ेगा। खा लिया राजा ने। अब राजा जो बड़े बड़े गद्दों के ऊपर में सोने की आदी है, एक बेड पे खुद ही सोता है, सिंगल बेड पे, डबल बेड पे सिंगल पैसेंजर सोता है। अब उसने कहा कि भैया सोना भी है। तो उन्होंने कहा कि राजा सोने का क्या है, ये देखो पूरी पृथ्वी सोने के लिए ही है, पसर जाओ जहाँ पसरना है। अब वो घास फूस के ऊपर में राजा सो जाता है और रात्रि जो वो राजा वहाँ पर बिताता है, तो उस जल के प्रभाव से, उस खाए हुए मांस के प्रभाव से और उस दुर्गंध जो फैल रही होती है वो राजा के दिमाग में कुछ इस प्रकार चढ़ जाती है कि राजा को वो राजसी सुख विस्मरण हो जाती है। और वो राजसी सुख विस्मरण हो जाती है और राजा सुबह में कहता है कि बहेलिये को कि अब तुम यहाँ से जाओ और हम यहीं रहेंगे। तो बहेलिया कहता है कि महाराज आपने कल मुझे शाम को कहा था कि सुबह मैं खुद चला जाऊंगा, मैं इस क्षेत्र का क्षेत्रपालक हूँ, राजा हूँ मैं, और मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं लात जूते मार के भगाता हूँ। राजा ने कहा कि देख वो रात गई और बात हो गई, आज सुबह है और अब मेरी बात है। बहेलिये ने 2-3 बार समझाया, वो नहीं माना और फिर अंत में बहेलिये ने लात जूते मारे और राजा को वहाँ से भगा दिया। अब जब ये कथा हुई तो राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से पूछा कि प्रभु इसमें ये राजा तो मुझे बड़ा मूर्ख लग रहा है। तो कहने लगे क्यों? तो वो देखो तो कितना बड़े उसका राजा है, वो उसी के राज्य के अंदर में वो बहेलिया भी है, वो वन भी है, कहाँ उसके इतने सारे नौकर चाकर, और वो राजा वो ये क्या कर रहा है, ये मूर्ख है मूर्ख। और ये मूर्ख राजा है कौन? तो गुरुदेव भगवान हंसकर कहने लगे कि ये मूर्ख तू ही तो है।
जब ये कहा तो राजा परीक्षित का मुंह एकदम से उतर गया। उन्होंने कहा कि मैं मूर्ख हूं? कहने हाँ। तो कहने कि देख, अब तो इसको ध्यान से सुन कि माता की गर्भ में आने से पहले जो आत्मा होती है ना, वो देखती है शरीर के अंदर में मल मूत्र डला होता है, माता के उदर में घृणा उत्पन्न होती है, चारों तरफ मांस ही मांस नजर आ रहा है, रक्त आ रहा है, एक अलग ही तरीके की दुर्गंध आ रही है। उसके अंदर में वो जब जीवात्मा आता है तो कहता है कि भैया बस यहाँ से निकल जाऊं और मेरी जान छूट जाए। ये एक रात ही है जो रात को बितानी है, और इस रात को बिताकर मैं जैसे सुबह होएगी यहाँ से तो मैं सबसे पहले भागूंगा, इस क्षेत्र के अंदर में दोबारा मैं नहीं आऊँगा। वो आत्मा सबसे पहले यही कहती है भगवान को कि इस घोर अंधेरे के अंदर से मुझे बाहर निकालो। अब वो भगवान बीच बीच में कह रहे होते हैं कि भैया सुबह होते के साथ फटाफट अपने लाइन में चले जाना, अपने मार्ग पे चले जाना, नहीं तो हम फिर लात जूते मार के भी भगा देते हैं। तो वो आत्मा कहता है कि नहीं, हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लात जूते खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम जाएंगे पृथ्वी के ऊपर में सदकर्म करेंगे और फटाफट हम आ जाएंगे। भगवान कई बार समझाते हैं, भगवान के पार्षद कई बार समझाते हैं कि देखो पृथ्वी पे जाओगे तो ये पाप कर्म भी भोगने पड़ेंगे, ऐसे ऐसे कुसंग भी करने पड़ेंगे। व्यक्ति कहता है कि नहीं नहीं, अरे हम परमात्मा की अंश है, परमात्मा से निकली हुई है आत्मा, उसके हम अंशज हैं। अब हम जाएंगे तो ऐसे ऐसे कर्म तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। अब वो व्यक्ति नहीं मानता है, पृथ्वी के ऊपर में आ जाता है। जो आत्मा होती है उसे अन्न का कोई लेना देना नहीं होता। आत्मा को ना तो भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना सोने की इच्छा होती है, ना जागने की इच्छा होती है। वो तो स्वच्छंद एक ही प्रकार में रहती है। अब ये सोता और उठता कौन है? भौतिक शरीर। आत्मा तो जागृति अवस्था में होती है। अब वो जब व्यक्ति इस शरीर को ग्रहण कर लेता है, जिसके अंदर में मांस है, मल मूत्र है, रक्त काफ पीत सब कुछ है, उसी शरीर को वो धारण करता है। और धारण करने के बाद में अब जो चीज को वो देखकर घृणा करता था, उन चीजों को वो खाता है, खाता रहता है। और खाते 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 उसकी इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो रात, वो एक जीवन इतनी भ्रष्ट हो जाता है, वो व्यक्ति की आत्मा इतनी भ्रष्ट हो जाती है, उसका ज्ञान विवेक सब उसे विस्मरण कर देता है कि भाई तू बहुत बड़ा राजा था और तू एक रात को रुकने के लिए यहाँ पे आया था, और तू ये क्या कर रहा है, समझ नहीं आ रही होती है। अब वो बहेलिया, वो है संसार, वो बार बार जूते मार रहा है, आदमी को बूढ़ा करता है, हाथ पांव नहीं चलते, कान से सुनना बंद हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है, दांत दूध से लेके सारे ऑर्गन धीरे धीरे वीक हो जाते हैं। आदमी चाहे ऊपर से कितने भी अपने आप को दिखा दे कि हम जवान हैं, लेकिन वास्तविक में तो वो बूढ़ा होता जा रहा है। और चीज़ों को आप जुड़वा सकते हो, कोई आंख बनवा लेगा, कोई कान बनवा लेगा, दांत लगवा लेगा, गोड़े चेंज करवा लेगा, हाथ पांव में रिपेयरमेंट करा लेगा, लेकिन ग्रिपिंग पावर कहाँ से लाएगा, पकड़ कहाँ से लाएगा? उसके अंदर में पकड़ के अंदर में आरोग्यता के तत्व शरीर में कहाँ से उत्पन्न करेगा? जो परमात्मा के द्वारा दी गई है, वो तो समय कल्प के बाद तो अपने आप ही खत्म हो जाएगी ना, वो शरीर का साथ देना छोड़ देती है। आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर भी क्या कहते हैं कि बच्चे को कोई अगर बीमारी लगे तो उसकी रिकवरी 90% ज़्यादा होती है। एक वयोवृद्ध को वही बीमारी लग जाती है तो उसकी रिकवरी मात्र 20% रहती है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे ने अभी आगे कर्म भोगने हैं,
तो उसके शरीर के अंदर में सारी ग्रंथियां सही रूप से कार्य कर रही हैं। लेकिन वही वयोवृद्ध व्यक्ति है जिसे अब इस शरीर को त्याग करके हरि के पास जाना है, तो भगवान उसमें शक्ति भी उतनी ही डाल देते हैं कि बस ठीक है, ऐसे ही चलते चलते आ जाना हमारे पास। अब वो व्यक्ति क्या करता है कि उस दुर्गंध के अंदर में जब रहने शुरू कर देता है और उस दुर्गंधों के साथ में अपना संबंध बना लेता है, तो उसको लगता है कि यही सच है, बाकी सारा झूठा है। तब वो आत्मा रूपी बहेलिया बार बार समझाता है, नहीं समझ में आता है, और फिर कस के लात मारता है और शरीर से बाहर निकल जाता है, गेट आउट, और व्यक्ति मृत हो जाता है। तब उसे याद आता है कि ओ हो, ये रात तो बड़ी समस्या वाली हो गई। जब इन्होंने ये कथा को सुनाया तो राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, ये कथा तो समझ में आ गई। क्या ऐसा प्रमाद किसी उच्च व्यक्ति के साथ भी हुआ हो? ये तो आपने एक प्रसंग सुना दिया। उन्होंने कहा कि भैया, ये प्रमाद तो किसी के ऊपर भी चढ़ जाता है। तो उन्होंने कहा कि क्या देवताओं के ऊपर भी? तो उन्होंने कहा बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई और उदाहरण हो तो बतलाओ। तो यहाँ पे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि एक समय इंद्र अपने सभा में बैठे हुए थे, अमरावतीपुर के अंदर बैठे हुए थे। अब वो इतना नाच गान में लीन हो गए थे अप्सराओं के कि वहाँ पे ब्रह्मा जी आए। उनको देखकर उसने खड़े होकर नमस्कार नहीं किया। अच्छा, अब लोग नमस्कार का मतलब ही नहीं भूल समझ बैठे हैं। अब लोग कैसे नमस्कार करते हैं? मैंने अब कुछ समय से देखा, यूँ करके ऐसे करते हैं, ऐसे हेलो कहने का मतलब ऐसे। अच्छा, हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि नमस्कार हाथ जोड़ के किया जाता है, और अथवा पाँव छू के किया जाता है नमस्कार। लेकिन अब समय चेंज हो गया, पहले इधर घुटने वुटने तक छूते थे, अब ऐसे करते हैं। मैंने कई जगहों पे देखा है, कुछ समय से देख रहा हूँ ऐसे करते हैं। ऐसे का मतलब क्या हो गया? या तो हम तुम्हें मारेंगे या तुम हमें मारना। ऐसे मिलने का क्या फ़ायदा? एडवांस हो गया। अब उस इंद्र ने ब्रह्मा जी का सम्मान नहीं किया। ब्रह्मा जी का सम्मान नहीं किया, ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा। ब्रह्मा जी ने इंद्र को कहा कि जिस शोभा को तुमने हमसे प्राप्त किया है, उस शोभा के दंभ के ऊपर में तुमने हमारा ही सम्मान करना छोड़ दिया। अब जाओ और पृथ्वी पे जाओ और सूकर की योनि में जाकर रहो, जाओ। अब इंद्र को श्राप मिल गया, पृथ्वी पे आया, सुअर की योनि में आ गया। ब्रह्मा जी का श्राप। तो इंद्र की पत्नी है मेनका, उसने कहा कि महाराज, इसको जो नीचे भेज दे रहे हो तो ये कब तक आएगा ऊपर? तो उन्होंने कहा कि जब कर्म हो जाएगा, पूरा आ जाएगा, तुम तब तक यहाँ रुको। तो हमारा साम्राज्य, कोई बात नहीं, तुम्हारा साम्राज्य ऐसे ही रहेगा, तुम बस ऊपर रहो, इंतजार करो। तो प्रभु और किसी योनि में भेजते सुअर बना दिया। तो उन्होंने कहा कि काम भी तो ऐसे ही किए हैं विलक्षण। तो नारद जी वहाँ पे थे, उन्होंने कहा कि देवी ज़्यादा वो मत करो, कोई बात नहीं, 11 ही साल की तो बात है, आ जाएगा, कोई बात नहीं, चलो। अब राजा इंद्र, अमरावतीपुर का राजा इंद्र पृथ्वी लोक पे आया, एक सुअरी के गर्भ से उत्पन्न हुआ। उसकी जब वो उत्पन्न हुआ तो उसके साथ में 6 और पैदा हुए। अब वो सबसे अलग दिख रहा है, क्योंकि इंद्र है, पहले तो इंद्र ही था भाई, श्राप मिला जब ही तो सुअर बन गया है, वैसे तो इंद्र ही था। अब आप देखो कि जो सुअर का बच्चा होता है या कुत्ते का बच्चा होता है, जब वो उत्पन्न लगता है तो कितना क्यूट सा लगता है ना, क्यूट सा। लेकिन आप इंसान के बच्चे को देखो, जब वो पैदा होता है तो उसकी अलग ही सी शक्ल लग रही होती है, पता नहीं क्या है, वो अलग दिखता है। लेकिन इनको देखोगे तो ये बड़े क्यूट से लगते हैं, लेकिन बाद में ये हो जाते हैं बेकार और इंसान के बच्चे लगने लग जाते हैं अच्छे। अब ये भगवान की देन है। अब उसने जो है उस योनि में आया, अब एक माँ हो गई और एक पिता भी हो गया जिसके द्वारा वो आया है। अब चूंकि पीछे तो वो इंद्र है,
तुम बहुत टैलेंटेड है, अब वो औरों से अलग है और औरों से अलग है तो वो सबसे आगे भागता है, सबसे आगे दौड़ता है, सब उसमें स्नेह भी कर रहे हैं। ऐसे करते करते उसका समय बीतता है। वो सूअर की योनि में आया हुआ इंद्र कुछ समय के बाद में वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो माता पिता कहते हैं कि ये बच्चा बड़ा हो गया है, इसका विवाह करवा दिया जाए। तो वो क्या करते हैं कि उसको कहते हैं कि इसको पहले उच्च शिक्षा दी जाए। अब सूअर वाले तो सूअर वाले ही शिक्षा देंगे कि नाले के अंदर में कैसे चलना चाहिए और क्या खाना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, जो जिस आपको देखो ये एक बड़ी विचारणीय बात है। हमारे यहाँ पर क्या सिखाया जाता है बच्चों को, ABCD और हिंदी की अक्षरमाला और गणित की मालाएं। आप दूसरे देश में जाओ, वहाँ पढ़ाने का और अलग तरीका है। कई कंट्रियों में ये सब कुछ भी नहीं है, वहाँ कुछ और ही पढ़ाया जाता है। अब वो जो वहाँ पढ़ते हैं वो वहाँ के लिए अनुकूल है, ये यहाँ के लिए अनुकूल है। अब वो इंद्र सूअर की योनि में आ गया तो उसके लिए जो अनुकूल था वो उन्होंने उसको पढ़ाया और उसके पढ़ाने के अनुसार उस योनि के अंदर में वो बैठा। कुछ बड़ा हुआ तो उसके माता पिता ने विचार किया कि इस सूअर का विवाह करवा दिया जाए। अब वो थोड़ा सा विचित्र है, देखने में थोड़ा सा विचित्र है, तो उन्होंने उस सूअर का आधा रंग काला है और आधा रंग श्वेत सा है, तो उस सूअर का नाम रख दिया चितकबरा। उसके माता पिता ने उस सूअर का नाम रख दिया है चितकबरा। कहाँ वो इंद्र है, इंद्र शोभायमान नाम है, पाप कर्म किए हैं, आ गया है, अब क्या नाम है, चितकबरा। और हम लोग अपने भी ऐसे ही नाम रखते हैं। घर में आप देखो ऐसे ऐसे लोग नाम रखते हैं बच्चों के आजकल, वो चितकबरे के समान ही लग रहे होते हैं। कोई पता ही नहीं लग रहा, पता नहीं क्या नाम रख गया। अब सूअर का नाम रख दिया चितकबरा। अब माता ने कहा कि बेटा एक काम करो कि तुम अब बड़े हो गए हो तो तुम्हारी शादी करवा दे। अब इंद्र मल्टी कलर में है तो उन्होंने कहा कि हाँ ये ठीक है। अब मल्टी कलर में है, उन सब में से थोड़ा सा अलग है, तो उससे शादी करने वालों की भी लाइन ज़्यादा है। अब एक सुअरी को कौन पूछता है, 6 सुअरियों से उसने शादी की। अब 6 से संतान है। कहाँ अमरावतीपुर का राजा अप्सराएं आगे पीछे घूमे, मेनका जैसी सुंदर अप्सरा उसकी स्त्री है, और यहाँ एक सुअरियों में पड़ा हुआ है। 6 सुअरियों से शादी कर ली, बहुत सारे बच्चे हो गए, 10 वर्ष बीत गए। तो मेनका ने जो है नारद जी को बुलवाया कि महाराज कुछ कल्याण करो, ये तो सुअरों के ही बीच में रह गया है बंदा, इसको बुलाओ ऊपर। मस्त हो गया भाई। ये तो वहीं गया और वहीं पे वो मस्त हो गया है, इसको ऊपर बुलाओ। ये क्या करेगा, ये तो अब ऊपर आने की कहानी इसकी लग नहीं रही है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं पितामह से बात करता हूँ, ब्रह्मा जी से बात करता हूँ, वो जो कहेंगे तो वो करते हैं। ब्रह्म देवता के पास गए तो उन्होंने कहा कि पिताजी, तो उन्होंने कहा हाँ नारद बोलो, तो अगर आप कहें तो मैं इंद्र को ले आऊँ। तो उन्होंने कहा कि देखो अभी टाइम से पहले उसे मत लेके आओ। तो कहने लगे कि क्यों, कह रहे वो जब तक उसका टाइम पूरा नहीं होगा तब तक वो आएगा नहीं। तो कहने लगे कि नहीं नहीं, मैं कहो तो एक बार, वो बेचारी उसकी घरवाली बड़ी रो रही है तो ले आऊँ। उन्होंने कहा कि देख ये तो यहाँ की घरवाली है और जो वहाँ की है वो उसको ऐसे थोड़ी ना आने देगी, नहीं। तो अच्छा मैं एक बार जाकर बात कर लूँ। उन्होंने कहा कि बात करके देख लो, अगर समझ में उसको आ जाए तो ठीक है, नहीं तो तुम क्यों जा रहे हो बेमतलब में कपड़े, और तुम्हारे ख़राब हो जाएंगे। सुअरों के पास जाओगे तो कपड़े ख़राब ही होंगे और क्या होगा।
अब इधर मेनका रो रही है, महर्षि है नारद, भगवान नारायण के मन है, करुणा बड़ी जल्दी जाग जाती है। ब्रह्मा जी ने मना किया, लेकिन उस नारी की करुणा को देखकर उन्होंने कहा अच्छा मैं जाता हूँ, तू रो मत, मैं जा रहा हूँ, अभी तेरे घर वाले को समझाता हूँ कि ये क्या कर रहा है, ये मैं जा रहा हूँ। अब वो नीचे उतरे, नारद मुनि आए। जब वो नीचे उतर के आए तब उसका 1 महीने का टाइम बाकी है मरने में, बस अब 1 महीने का ही टाइम बाकी है। तो नारद जी गए। अब नारद जी को ये तो नाम नहीं पता था कि इंद्र से अब ये चितकबरा हो गया है। उन्होंने कहा इंद्र, अब वो सुअर इंद्र नाम हो तो सुने, उसका नाम तो चितकबरा है। अब वो बार बार उसको कहें इंद्र तो वो सुने ही नहीं। अब नारद जी ने सोचा कि ये पृथ्वी लोक पे आ गया तो उसको लगता सुनाई थोड़ा कम देता है। नारद जी उसके आगे जाकर खड़े हो गए, कहने लगे कि अरे भाई तू ये क्या कर रहा है, तुझे समझ नहीं आ रही, तू बहुत बड़े राज्य का राजा है, तू देवता है, और ये किनके साथ तू घूम रहा है ये? अरे तेरे आगे तो बहुत सारी विश्व सुंदरी अप्सराएं नाचती हैं, तेरी अपनी पत्नियां कितनी सुंदर हैं, तू ये क्या कर रहा है? अब नारद जी जो ऐसी बातें कहने लगे तो जो और सुअरिया थी उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें शर्म नहीं आती, इंसान के कैटेगरी में जाओ, ये सुअर वालों में कहाँ आ गए हो तुम? तुम्हारा जोन कोई और है, ये जोन कोई और है, गलत जगह आ गए हो। अब नारद जी ने कई बार उसको समझाना चाहा, वो इंद्र को समझ नहीं आया, क्योंकि उस पाप कर्म के फल से वो ऐसे शरीर में आया हुआ है, बुद्धि विवेक ज्ञान सब मलिन हो चुकी है। जब बार बार नारद जी ने समझाया और उसे समझ नहीं आया तो क्रोध में आकर उस चितकबरे ने क्या किया, नारद जी के ऊपर में कीचड़ फेंक दिया, नाले का कीचड़, कपड़े गंदे हो गए। अब वो कपड़े गंदे कर कर आके नारद जी ने, क्रोध आया उनको, उन्होंने कहा कि सुअर ही ठीक हो तुम, अच्छा है इधर ही तुम ठीक हो, तुम्हारे को समझाने का कोई फायदा नहीं। ऐसे ही भगवान कर देते हैं। जब हम बार बार भगवान के पास जाकर मांगते ना, ये दे दो, ये दे दो, अच्छा ये तो कर ही दो ठीक, ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो, तो भगवान भी कहते दुखी होकर अरे ऐसे ही तुम ठीक हो जाओ, रहो ऐसे ही, भोगो, आराम से भोगो। अब ब्रह्मा जी के पास में आए नारद जी कपड़े पे दाग डलवा के, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि क्यों बेटा आ गए, कपड़े हो गए तुम्हारे चमकीले? तो उन्होंने कहा कि हाँ पितामह, कपड़े तो हो गए चमकीले। हमने तुम्हें कहा था ना कि जब तक उसकी पाप कर्म की योनि संपन्न नहीं होगी उसको पता ही नहीं लगेगा कि वो इंद्र है। और जाकर मेनका को बोलो कि ऐसे विलाप मत करो, अब 2 दिन की उसकी आयु शेष है, 2 दिन की उसकी आयु शेष है, वो 2 दिन बाद वो अपने आप आ जाएगा, तुम्हें कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ और बैठो। नारद जी गए, कपड़े चेंज किए, बैठ गए। अब उन्होंने देखा कि 2 दिन बीते तो वो आए ऊपर। 2 दिन में से 1 दिन बीत गया, 1 दिन का आधा दिन बीत गया, रात हुई, कुछ मिनट बाकी हैं। तो वो पापी शरीर वाला इंद्र जिसका नाम चितकबरा है, तो अपनी पहली सुअरी को कहता है कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो उसकी वो बीवी कहती है कि ये कहानी तुमको रात ही में सूझी है, ये बात तुम्हें औरों से भी कहना चाहिए था ना। तो औरों को बुलाओ तो उनको कहो। अब उस सुअर ने अपनी 6 की 6 स्त्रियों को बोला कि आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक से नहीं लग रही। अब सारे उठ गए। अब सोते हुए में किसी को आप जगाओगे तो वो तो दुखी हो ही जाएगा। अब वो सारे उठ गए और उनको उठा हुआ देखकर उनके बच्चे भी उठ गए। भाई माँ उठ गई है तो क्या करें, अब कुछ तो है। सब उठ गए, कोलाहल मच गया। उस कोलाहल में
उसने कहा कि अरे भैया मेरे को तबीयत ठीक नहीं लग रही और किसी डॉक्टर वैद्य के पास चलो, मेरा उपचार करवाओ। तो एक बेटा क्या कहता है, अरे डॉक्टर के पास क्यों जाओगे, इस रात को तो वो भी अपने घर चले जाते हैं और अब तो सुबह ही होगा जो होगा। अच्छा, एक बच्चा कहता है कि अरे पिताजी क्या हो गया, हम लोग इतने भाई बहन हैं, सब संभाल लेंगे, आप नहीं भी रहिएगा तो भी काम चल जाएगा। अब बच्चों की तरफ से जब देख लिया, कुछ और मिनट बीत गए। अब उसने सबसे पहली जो स्त्री है उसकी तरफ देखा। उसने कहा कि सुन, तेरे को तो मैंने बड़ा स्नेह किया, अब तू बता कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रही है, इनको तो छोड़ो, अब तू तो मेरे साथ चल, कोई औषधि तो करवा। उसने कहा कि देखो मैं तुम्हारे साथ चलती, लेकिन अब इस रात के अंधेरे में मैं कहाँ जाऊंगी, अब इस रात के अंधेरे में मैं कहाँ जाऊंगी और किसको मैं बोलूंगी, और तुम्हारे चक्कर में मुझे ही कोई पकड़ लेगा। फिर उसने दूसरी को पूछा, ऐसे पूछते पूछते छहों को पूछा। अब जब छहों में उसे कोई आशा नज़र नहीं आई, तब वो निराश होकर कहने लगा कि हे भगवान, इससे अच्छा मुझे उठा ले। ये स्थिति कब हो जाती है आदमी की, जब आदमी पहुंच जाता है वेंटिलेटर पे, बच्चे सब आ जाते हैं, हे भगवान माथा को उठा लो, उठा लो, ये आप किसी काम की नहीं है, केवल बिल बना रही है। बहू आके कहती है कि हे भगवान, कल उठाओगे सो आज ही उठाओ, पर डे बिल बढ़ा जा रहा है। अब सबकी बातें वो सुन रहा होता बंदा। अच्छा, आपको मैं बताता हूँ, जब ऐसी हालात में आ जाता है तो उसको सुनाई भी ज़्यादा देता है, और वो देख तो अपने पूर्वजनों की कथाओं को रहा होता है, लेकिन ये सब भौतिक कथाएं भी उसे सुनाई दे रही होती है। लोगों को लगता है कि ये वेंटिलेटर पे है, इसे होश वोश नहीं है, लेकिन उसके अंदर में तभी तो चेतना जागती है। जब संसार की चेतना खत्म हो जाती है, तब उसकी आत्म चेतना जागती है, और उसे फिर जो 10 किलोमीटर दूर भी होते हैं ना बैठे हुए, वो भी जो बात कर रहे होते हैं वो भी उसको सुनाई दे रहा होता है। अब हॉस्पिटल वाले डॉक्टर कह रहे हैं ले जाओ, अब घर पे लेके आए तो सेवा कौन करेगा, रखेगा कौन, इससे अच्छा यहीं पे जो हो सो हो, पैसे भर देंगे। अब बच्चे घरों पे जाते हैं, पूछते हैं मंदिरों में जाकर, गुरुजनों के पास जाकर, ब्राह्मणों के पास जाकर, प्रभु कोई क्या करें, अब कुछ तो करें जिससे उन माताजी को उठा लिया जाए। अब वो कोई ब्राह्मण कहता है एक काम करो, लोहा और काला कंबल दान करवाओ, कोई कहेगा कि गौ दान करवाओ। अब वो जो उसके अंदर में अभी वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है, उसको ये ध्यान आ रहा होता है कि हे भगवान, जब मैं जीवित था तब ये मैंने कर्म नहीं किए, ये करने थे मेरे को, अब ये मेरी मरने की कामना के लिए ये सारे कृतकर्म किए जा रहे हैं। गौ का दान करवाओ, कभी गीता का पाठ श्रवण नहीं किया, अच्छा गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो, और कुछ नहीं तो गीता का जो पाठ है वो उनके आगे बैठकर सुनाओ। कई घरों में सुनाते हैं ऐसी हालात के अंदर में। अब वो जो निढाल पड़ा हुआ व्यक्ति है वो ये सोचता है कि कभी हमने वैसे तो पढ़ा ही नहीं, अब ये हालात होगी कि दूसरे सुना रहे और हम सुन रहे हैं, और फिर वो बहुत विचलित होता है और वो कहता है कि भगवान को कि काश इससे अच्छा ये कर्म मैंने पहले ही कर लिए होते। कोई बच्चे उसके मुंह में गंगा जल दे रहे हैं दैनिक, पता नहीं कब माताओं पर पहुंच जाए, गंगा जल की बोतल ही वहीं पर रख रखी है, थोड़ी थोड़ी देर पे दे रहे हैं। जिसने कभी गंगा जी का स्नान नहीं किया, जिसने कभी भी गंगा जी का सेवन नहीं किया, उसके सिराने में बोतल रखी हुई है, तुलसी के कुछ पत्र रखे हुए हैं, भगवान नारायण की इसको परम गति प्राप्त हो, मुख में बीच बीच में दे रहे हैं, खाना जाए ना जाए वो तो जरूर दे रहे हैं, क्या पता कब लेके वो ऊपर पहुंच जाए, लेकिन गति तो अपने हाथ में नहीं है ना, वो तो भोग कर ही मिलेगी ना। अब वो उस हालात वाला व्यक्ति
तब मन में सोचता है कि ये सारे कर्म अगर मैंने पहले कर लिए होते तो आज मेरी ये हालात नहीं होती, इस हालातों का मैं जिम्मेवार नहीं होता। अब ऐसे करके उस इंद्र की जब देख लिया किसी ने कुछ सहारा नहीं दिया तो वो मरा और वो आ गया ऊपर में। तो सबसे पहले नारद जी उसको मिले, भैया कपड़े तुमने पहले हमारे ही गंदे किए थे। उन्होंने कहा क्यों नारद, क्या हो गया आपको, आप इतने क्रोधित क्यों हो? उन्होंने कहा इंद्र तुम्हें शर्म नहीं आती, उन सूरियों के चक्कर में कहाँ पड़े हुए थे, तुम्हारी जनानी हार हो रही थी, मैं तुम्हें समझाने के लिए क्या था, तुमने मेरे कपड़े खराब कर दिए। अभी इसको मैंने धुलवाए भी नहीं है, रखे हैं संभाल के कि तुम्हें दिखाएंगे। तो उन्होंने कहा कि यही तो कर्मों का बंधन है। व्यक्ति जब तक पूर्ण चेतना में नहीं आता है तब तक उसे अपने किए हुए पाप कर्मों का पता नहीं लगता है। वो कहता है कि मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ और अच्छा हो रहा है। तो यहाँ पर राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान कहते हैं कि ये है वास्तविकता। जब तक इस हाड़ मांस के शरीर में जीवात्मा रहता है उसे अपने कई चीज़ों का पता नहीं लग रहा होता, और जब वो इससे विमुक्त होता है तब उसके पल्ले कुछ नहीं बचता है, वो कुछ कर नहीं सकता। जो भी कर्म अभी हम कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, वो अभी ही इस शरीर से कर सकते हैं, उसके बाद में हमें अवसर नहीं मिलेगा। तब तो फिर वो आत्माओं के साथ में जो जो कार्य होता है वो कार्य आपके साथ भी होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर सुखदेव भगवान जी के द्वारा ये मैंने आपको तीसरे दिन की कथा सुनाई, और उधर मैंने आपको श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय की मैंने कथा को सुनाया, जिसमें मैंने आपको बतलाया कि जो कोई इसका भाव निष्ठा से श्रवण करता है और उसको श्रवण करके वो व्यक्ति अपने अंदर में नारायण को ध्यान करता है तो उसके कई कल्पों के पाप कर्म विमुक्त हो जाते हैं। ओम नमो नारायण।